जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आई दृष्टि की वन लाइनर सीरीज चल रही है अपने चैनल पे, तो ये इसका थर्ड पार्ट होगा और ऐसे करके 2 और पार्ट आएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा और इसका एक मैं प्लेलिस्ट बना लूँगा, तो आप वहाँ से जाके एक साथ लगातार देख सकते हैं रिवीजन के पर्पज़ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को स्टार्ट करना है अंतर्राष्ट्रीय स्टार्ट करना है। तो चलिए, वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ये अजरबैजान के द्वारा। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है? ये अपना प्यारा भारत। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ये हरिनी अमरसूरिया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? ये बने हैं नए राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास कंसुलेट्स की स्थापना किए जाने की घोषणा की? ये बोस्टन एंड लॉस एंजलिस, जो कि अमेरिका में है। ठीक है। तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी प्रिंसटन विश्वविद्यालय में। ठीक है दोस्तों, ये अब अगला देखेंगे। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? ये अमेरिका के सहयोग से। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट कहाँ आयोजित किया गया है? ये विल्मिंगटन, ये डेलावेयर, अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन दिक्कत हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। अगला है, समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? ये संस्करण था आपका छठा संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? ये कैंसर मोनशॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये अपने प्यारे भारत। भारत अमेरिका जापान के तट रक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन का लॉन्च किया जाएगा? ये प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के रूप में। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता इंट्रो ऑपरेशनबिलिटी में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ये बिहार और यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखें। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? ये मैत्री। और आप बताइए जीएस का ये क्या, मैत्री किससे संबंधित है? बुद्धिज्म कि जैनिज्म? ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। इस केंद्र का क्या नाम है? इस केंद्र का नाम है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, जो दिल्ली में है। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये बने जाफर हसन। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? ये ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया। एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101 सदस्य देश कौन सा है? यह है नेपाल, अपना पड़ोसी देश। वर्ष 2024 की टाइम्स पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100वें सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? इसमें अश्विनी वैष्णव है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर जी हैं। ठीक है दोस्तों, किन देशों और क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षर किया? ये अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा आयोजन हुआ? ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? ये अबू धाबी, UAE में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर का स्थापना करेगा? ये साउथैम्पटन विश्वविद्यालय, UK। किस देश में हनुमान जी की
90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये अमेरिका बजरंग बली का। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनियन रखा गया है। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा की गई? अष्टलक्ष्मी मंदिर। ठीक है दोस्तों। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया? ये वाराणसी में। ठीक है दोस्तों। यह प्रयोगशाला किसके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? ये भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच में। ध्यान रखिएगा। तीसरा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर की मेजबानी वर्चुअली किस देश के द्वारा की गई? ये अपने भारत के द्वारा की गई। और इस सम्मेलन की थीम क्या थी, यानी विषय क्या था? एक सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। ध्यान रखेंगे। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ये पेंटो गोटान सिनावात्रा ने। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? ये ऑस्ट्रेलिया। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोला है? ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? ये ऑकलैंड में खोला जाएगा। किस देश के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों। वे 2 विश्वविद्यालय कौन है? डिफिन विश्वविद्यालय और वोनो गगुंग विश्वविद्यालय। बोलो गगुंग विश्वविद्यालय। पांचवा कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना जी वाजेद ने किस कारण से अपने पद की इस्तीफा दे दी? ये व्यापक हिंसक छात्र विरोधी, जो रिजर्वेशन के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा था, काफ़ी हिंसा वहाँ पे हुई, तो इसके विरुद्ध के लिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद भारत में ये तत्काल लौटी थी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा बना? जर्मनी बना है ये। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? ये फिजी है। देखिए यहाँ पे भी फिजी है, यहाँ पे भी फिजी है। ठीक है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली, भारत में। यूनेस्को की विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत 33वां स्थल कौन है? ये है मोइंद अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, मोइदंस। ठीक है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? यह है 81वें स्थान पे। ऐसे पूछ सकता है। और ये कमेंट बॉक्स में बताइए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक किसके द्वारा निकाली जाती है? ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे हम। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? ये बन गया है सिंगापुर का। ठीक। जो सिंगापुर एक और चीज़ के लिए है, FDI में सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आता है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? ये किसने संभाली? अपना प्यारा भारत। ठीक है दोस्तों। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? क्रिस्टन मिशन को। भारत के पहले समुद्र पारी ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये मॉरिशस में किया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? ये श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर में। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में घोषित किया जा चुका है? इसका क्या आंसर है? 4। और कौन कौन से? मल्लमपुरम जो तमिलनाडु में, जयपुर जो राजस्थान में, मैसूर जो कर्नाटका में, और ये श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है। किस शहर में स्थिति ग्रीवन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? ये पेरिस, फ्रांस। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में। गेमी टाइफून ने हाल ही में देश में किन देशों को प्रमुख रूप से तबाही मचाई? ये गेमी जो टाइफून है हाल ही में किन किन देशों को प्रमुख रूप से तबाही मचाई? ये ताइवान और फिलीपींस। यह किस प्रकार का चक्रवात था? यह उष्णकटिबंधीय प्रकार का चक्रवात था।
किस देश ने अपने पहले व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? ये कौन सा देश है? ये दक्षिण अफ्रीका है। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन होगा? कौन बना? ये डिक सूफ ने। पशुपालन लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ये डेनमार्क है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूत स्पेशल इन्वॉय की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये दोहा, कतर में की गई। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना? अपना प्यारा भारत। भारत काफी आगे बढ़ रहा है हर एक तरीकों से, आप देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस की किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूस दी एस्पोटल। ठीक है, एस्पोटल याद रखेंगे, बेसिकली आपको पता लग जाएगा क्या इसका आंसर है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ देगा किस देश ने किया, तो ये रूस किसे? एस्पोटल से याद रखेंगे। ठीक, उतनी से हो जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा। करेक्ट टिक ही तो करना है उसमें एग्जाम में। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? पनामा का नया राष्ट्रपति जोस राउल मुनिलो ने बना। ठीक, भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? ये जिनेवा में संपन्न हुई। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया? मार्क रूटे, जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत लौटाने पर सहमति जताई? ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? ये रहा है स्वीडन। और भारत का स्थान क्या है? 63वां। मर्सर द्वारा जारी क्राफ्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? यह है हांगकांग। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये अपुलिया, इटली में किया गया। इटली जानते होंगे आप। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? यह विश्व आर्थिक मंच। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? 134। और ये कब तक पूरा होगा? ये 2158। बहुत ही अतरंगी किस्म का ये करंट अफेयर्स है। हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती हैं इसलिए। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 समिट ऑन पीस इन यूक्रेन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये स्विट्जरलैंड में किया गया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बना? ये थाईलैंड में बना। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति पद का ग्रहण किया? ये स्लोवाकिया। ठीक है दोस्तों, जूडिथ सुमिनोवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ये कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो एलाई नामित किया? ये केन्या को। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया? ये सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये सेंट डियागो यूएसए में। ठीक है दोस्तों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT यूएसए को। सांग्री ला संवाद 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ये सिंगापुर में संपन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई? ये आयोजित की गई है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की? ये 6। और ये कौन कौन से हैं? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये जाम्बिया में हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? आलू दिवस ये मनाया गया है आपका 30 मई। आलू क्या होता है? गोल होता है, तो याद रखिएगा
बीच में क्या है, लास्ट में जीरो है, जीरो यानी आलू। ठीक है, ऐसे करके कुछ चीज़ों को आसान किया जा सकता है। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO। टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 3 कंपनियां शामिल हैं। और कौन कौन सी ये 3 कंपनियां हैं? ये है रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी रही हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ये भारतीय मूल के अनीस कपूर, जो कि लंदन UK। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 176वां। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया? ये यूक्रेन। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते शपथ ली? ये ताइवान की हैं। हिदाया चक्रवात मुख्यतः कौन सा देश से प्रभावित हुआ? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया? रॉटरडैम, नीदरलैंड में। भारत और किस देश ने चाबहार में शहीद बहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये है ईरान। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? ये रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहित लोक लोचन की हस्तलिपि। ठीक है। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। ठीक है दोस्तों, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान है? भारत का 39। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? ये अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। ठीक है दोस्तों, भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की? 2024 से 2026। ये इंपॉर्टेंट है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से कौन सा पुनर्निर्वाचित हुआ? कौन निर्वाचित हुआ? गिगानास नौसेदे। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? ये इक्वाडोर के साथ। ठीक है दोस्तों, इक्वाडोर के साथ उन्होंने अपना संबंध समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला शीर्ष 3 देश कौन से हैं? ये हैं, पहला USA है, दूसरा चाइना है और तीसरा रूस है। अब बताइए, इसके बाद रूस के बाद चौथे नंबर पे कौन सा है और भारत का क्या पोजीशन है? दोनों बताना है आपको। अब अगला देखेंगे, टाइम्स की वर्ष 2024 में 100वें सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 में कितने भारतीय मूल के लोग की जगह बनाई? ये 8 लोग की जगह बनाई। और ये 8 लोग कौन कौन से हैं दोस्तों? ये आपको भी जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कौन इसमें से शामिल नहीं है। अजय बंगा, सत्य नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियम वंदा नटराजन और जिगर शाह। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? ये है अंटार्कटिका में अवस्थित। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? ये साइमन हैरिस, 38, इनकी वर्ष क्या है? 38 साल में। अगला देखेंगे, आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये बने बजरनी बेनेडिक्टसन, ये बने हैं। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन का संचालित किया? ये ऑपरेशन इंद्रावती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी मिशन चलाए जाते हैं, ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी क्या करता है कि ये मैचिंग करने के लिए दे देगा आपको, ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा, इस तरीके से करता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड को सह अध्यक्ष नियुक्त किया? भारत। ठीक है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बने? ये बने क्रिस ब्राउन। पॉइंट नेमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये दुर्गमता का ध्रुव, यानी पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी।
भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रुक गापलो किसे दिया गया? ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन थर्ड समिट फॉर दी डेमोक्रेसी आयोजित किया गया। ये सियोल साउथ कोरिया में यानी दक्षिण कोरिया में। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, जिनके पास $231 मिलियन है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ये बना है फ्रांस। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? ये किया गया है सऊदी अरबिया में। ठीक। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित की? ये मॉरिशस विश्वविद्यालय। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? ये अलेक्जेंडर स्टब बने हैं फिनलैंड के नए राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ये अगला देखेंगे। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिमी बाल्कन राष्ट्र कौन बना? ये कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? ये मॉरिशस बना। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? ये निकारागुआ बना। ठीक है। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ? ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 42वां स्थान है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? ये फिलीपींस बना। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? ये सेकंड यानी दूसरा संस्करण था। और इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया US डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम। ठीक है दोस्तों, किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई? ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में। यह कैसा चक्रवात था? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीका देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद किसने ग्रहण किया? जोसेफ बोकाई। ठीक है दोस्तों, युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ये तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, थर्ड साउथ समिट, ये क्या किया गया? आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड इज द क्या था इसका केंद्रीय विषय यानी थीम थी, सेंट्रल थीम। शिखर सम्मेलन का प्रतिभागी कौन थे? G77 के सदस्य देश एवं चीन। किस देश के 3 शहर और नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? ये कनाडा। ये 3 शहर और नगर कौन कौन से हैं आप देखेंगे। ये हैं ब्रेनपटन, ऑकविले, ब्रेनफोर्ड, ये है 3। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ये बर्नार्डो एरेवालो ने। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने? ये फ्रेडरिक 10 बने। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की? ये संयुक्त राष्ट्र अमीरात हैं। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? ये गैब्रियल अटल बने। किस देश ने भारत में हरित ईंधन पर गठबंधन अलायंस ग्रीन फ्यूल की घोषणा की? ये डेनमार्क है। ठीक है, इस गठबंधन का क्या नाम है? इस गठबंधन का नाम है GFAI ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ये चाड का। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ये कुवैत का नियुक्त किया गया है। इसके आगे एक और पार्ट आएगा दोस्तों, और ये मैं ज़्यादा कल तक मैं ये वन लाइनर कंप्लीट करा दूंगा और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जैसा कि आप लोगों को बताया हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद।